ये पाठ पौराणिक पात्रों कृष्ण और रुक्मिणी के बारे में एक कथा का अंश है, जिसमें उनके विवाह से पहले की घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें कृष्ण के प्रति रुक्मिणी के प्रेम और उनके भाई रुक्मी के विरोध का वर्णन है, जिन्होंने कृष्ण के बजाय अपने मित्र शिशुपाल से उनका विवाह निर्धारित कर दिया था। 1. भीष्मक राजा की पुत्री रुक्मिणी अपने समय की सबसे सुंदर राजकुमारी थी। 2. कृष्ण के गुणों और वीरता के बारे में सुनकर उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वही उसके लिए एकमात्र उपयुक्त पति है। 3. उसके माता पिता सहमत हो गए, लेकिन उसके भाई रुक्मी, जो शिशुपाल और जरासंध जैसे कृष्ण के शत्रुओं के मित्र थे, ने इस विवाह का विरोध किया। और 4. रुक्मी ने सभा में घोषणा की कि रुक्मिणी शिशुपाल से विवाह करेगी और किसी भी विरोध को रोकने के लिए उसके पिता को धमकी दी। अनुवाद। 1. कृष्ण और रुक्मिणी। कृष्ण और रुक्मिणी विदर्भ देश के राजा भीष्मक के 5 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्री का नाम रुक्मिणी था, जो उस समय की राजकुमारियों में सबसे सुंदर और सुसंस्कृत थी। अनेक राजा और राजकुमार उससे विवाह करने के लिए प्रतिदिन विदर्भ देश की राजधानी आते थे। उन दिनों भारतवर्ष में कृष्ण की सुंदरता, गुणों और वीरता की गाथाएं गूंज रही थीं। राजकुमारी रुक्मिणी ने बचपन से ही कृष्ण के बारे में सुना था, इसलिए उनके हृदय में कृष्ण के लिए एक विशेष स्थान बन गया था। जब वे युवती बनी, तो उन्हें यह एहसास हुआ कि तीनों लोकों में कृष्ण से बेहतर उनके लिए कोई वर नहीं हो सकता। अतः उन्होंने मन ही मन कृष्ण को अपना पति मान लिया। रुक्मिणी के माता पिता भी चाहते थे कि उनकी बेटी का विवाह कृष्ण से हो, लेकिन रुक्मिणी के बड़े भाई रुक्मी, शिशुपाल और जरासंध जैसे राजाओं के मित्र थे, जो कृष्ण को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। उन राजाओं को कृष्ण के हाथों कई बार पराजय प्राप्त हुई थी, फिर भी उनकी शत्रुता की आग बुझी नहीं थी। जब रुक्मी को पता चला कि उसकी बहन कृष्ण से विवाह करना चाहती है और उसके माता पिता भी इस बात से सहमत हैं, तो उसने एक दिन राजसभा में घोषणा की कि उसकी बहन रुक्मिणी का विवाह चेदी देश के राजा शिशुपाल से होगा। इस घोषणा के साथ ही उसने अपने पिता भीष्मक को धमकी दी कि यदि उन्होंने उसकी घोषणा का विरोध किया, तो वह उन्हें सिंहासन से हटा देगा, राज्य पर कब्जा कर लेगा और फिर रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से जबरन करवा देगा। राजा भीष्मक को अपने राज्य के छिन जाने की उतनी चिंता नहीं थी जितनी अपनी प्रजा के कल्याण की। वे भली भांति जानते थे कि रुक्मी के राजा बनते ही राज्य की स्थिति शिशुपाल और बाणासुर जैसे अत्याचारी और निरंकुश राजाओं जैसी हो जाएगी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने रुक्मी की घोषणा का विरोध नहीं किया। रुक्मी ने तुरंत परिवार के पुजारी से शादी की तारीख तय कर ली और शिशुपाला को संदेश भेजा कि वह अपने मित्र राजाओं को बारात में लेकर आए और राजकुमारी रुक्मिणी से शादी करे। जब रुक्मिणी को अपने बड़े भाई के इस कुकर्म के बारे में पता चला,